आज 1 दिसंबर 2023 को टीपू सुल्तान की जयंती है। आज ही के दिन 1751 में वो देवनहल्ली, जो इस समय रूरल बेंगलोर में है, वहां पर पैदा हुए थे। और हम आपको 3 ऐसी चीजें उनके बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने आप तक नहीं पहुंचाई होगी, उस वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के तहत। और वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले, टीपू सुल्तान का हिंदू सनातन धर्म से क्या रिश्ता था। दूसरी बात, ऐसा क्यों है कि टीपू सुल्तान ने अपने समय में विदेश में क्रांतिकारियों को उत्साह से भर दिया था। और जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ क्या बर्ताव किया था। ये जो 3 पहलू हैं, ये तय करेंगे कि टीपू सुल्तान एक महान शहीद हैं, कि टीपू सुल्तान को जिस तरह से एक दक्षिणपंथी मीडिया दिखाना चाहता है कि वो कोई हिंदू विरोधी फिगर थे और कुछ बड़े डिस्पोटिक थे, क्रूएल थे, वो है। ये 3 चीजें तय करेंगी। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। तो जो पहली बात थी कि हिंदू सनातन धर्म के प्रति उनका क्या रवैया था, अब आप देखिए क्या हुआ। किसी टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली 1761 से 1782 तक उन्होंने राज किया, और 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान ने राज किया। और इस बीच वो अंग्रेज़ों से लड़े। कई उन्होंने, वो अकेले राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एक समय अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठा कुछ फोर्सेस को अपने साथ लेकर टीपू सुल्तान पे हमला किया 1790 के आसपास, जिसको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। और उस समय मराठों का एक बड़ा हिस्सा, महादजी सिंधिया और तमाम लोग, वो अंग्रेज़ों के साथ नहीं गए, लेकिन एक छोटा हिस्सा अंग्रेज़ों के साथ गया। और 1791 में श्रृंगेरी जो शंकराचार्य मठ है, 4 शंकराचार्य मठ हैं इस देश में जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, हिंदू सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं। और जैसे उत्तर में बद्रीनाथ है, पश्चिम में द्वारिका है, दक्षिण में श्रृंगेरी है, और पूरब में पुरी है। तो श्रृंगेरी मठ पे 1791 में वो हिस्सा मराठों का जो अंग्रेजों के साथ था, उसने हमला किया, श्रृंगेरी मठ को तहस नहस कर दिया, कई ब्राह्मणों की हत्या की। मतलब ब्रह्म हत्या हुई, गौ हत्या हुई। और सोचिए आप, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो श्रृंगेरी के उस समय शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती तृतीय थे, वो भी, उनको भी पलायन करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने जब ये सुना, उन्होंने तुरंत शंकराचार्य जी को वापस बुलाया। उन्होंने पूरी तरह से श्रृंगेरी मठ को फिर से स्थापित किया, उसको बहुत ही मतलब रत्नों से सुसज्जित किया, कि नए मंदिर वहां पर उन्होंने बनाए, ब्राह्मणों का भोज हुआ। और इस तरह से मतलब वो, अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं थी, हैदर अली के समय से ये चला आ रहा था कि जो हिंदू मंदिर हैं और जो तमाम जो हिंदू देवस्थान हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैसूर के जो रूलर्स के पास रहेगी। और मैसूर के रूलर, जैसे आप जानते हैं, 1761 में हैदर अली उसके रूलर बन गए थे। तो मुस्लिम होते हुए और सुन्नी मुस्लिम होते हुए इस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के वो पक्ष में थे टीपू सुल्तान, इससे दिखता है। उन्होंने पूरा श्रृंगेरी मठ उन्होंने फिर से स्थापित किया। उसके बाद उनकी लिखी उनके लिखे, टीपू सुल्तान के कन्नड़ा में लिखे 47 पत्र शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती तृतीय को जो उन्होंने लिखे, वो डॉक्टर A.K. शास्त्री ने, जो उनकी श्रृंगेरी धर्म स्थान पे किताब है, उस पर उन्होंने पब्लिश किए हैं। और आज भी वो पत्र मौजूद हैं, आप जाके श्रृंगेरी देख सकते हैं। और उस पत्र में टीपू सुल्तान ने अपना गुरु शंकराचार्य जी को माना अपना। लोग कहते हैं कि वो ऑटोमन जो एम्पायर है उसको खलीफा, जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर है उसको खलीफा मान रहे थे। वो मक्का और मदीना, तो वो ये भी कह सकते थे, भाई हमारे इस्लाम में हमारे गुरु कोई मुस्लिम है, ये भी कह सकते थे। तो और ये लोगों ने उनके बारे में गलत सलत फैलाया भी इस तरह से। लेकिन उस पत्र में क्या लिखा उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि 3 चीजें विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के लिए, और वो ये हैं कि ईश्वर की दया बनी रहे, कि ईश्वरा दयापूर्ण वागिडे, जो कन्नड़ में है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि निमंथा गुरुगला आशीर्वाद, कि गुरु का आशीर्वाद। और उन्होंने कहा गुरु कौन है? गुरु श्रृंगेरी के शंकराचार्य, हिंदू सनातन धर्म के स्तंभ सच्चिदानंद भारती तृतीय। और तीसरी बात उन्होंने कही कि बल। तो ये 3 चीजें उन्होंने कही सबसे जरूरी हैं। और उसके बाद उन्होंने कई बार शंकराचार्य जी से उनका पत्राचार हुआ, और
टीपू सुल्तान की के राज की जीत की कामना के लिए कि अंग्रेज़ों से वो जीतें और राज करें और एक अच्छे वो शासक हैं। ये इस तरह से अनुष्ठान हुए, हिंदू अनुष्ठान हुए, गौवध पूरी तरह से बैन था और ब्राह्मणों को भोज कराया गया, चंडी पाठ लगातार हुए और टीपू सुल्तान की जो वेल बीइंग की कि वो उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे, इसके लिए श्रृंगेरी में लगातार पूजा होती रही। इतने बड़े फिगर शंकराचार्य थे, दूसरी टीपू सुल्तान थे। दूसरी बात जो देखिए कि टीपू सुल्तान ने विश्व के क्रांतिकारियों को उत्साह से इस तरह से भरा। टीपू सुल्तान ने रॉकेट टेक्नोलॉजी का इजाद किया, जो जब टीपू सुल्तान शहीद हुए 4 मई 1799 में, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी और अंग्रेज़ों ने छल से वो उनके सरंगीपट्टनम में घुसे और टीपू सुल्तान को शहीद हुए, वो लड़ते हुए शहीद हुए, वो गिरफ्तार कभी नहीं हुए। तो उसके बाद जो उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी थी, जो सबसे पहले उन्होंने विकसित की और जो बाद में हमारे राष्ट्रपति पीजे अब्दुल कलाम, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के हमारे फादर भी माने जाते हैं, उन्होंने भी टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी का जिक्र किया और अंग्रेज़ उसी टेक्नोलॉजी को चुरा के ले गए और अपना करके उन्होंने पेश किया। अंग्रेज़ तो ऐसा करते हैं यार, हिंदुस्तान से हर चीज़ चोरी करके ले गए और अपना करके उन्होंने पेश किया। तो क्या हुआ था कि 1782 में जब टीपू सुल्तान सत्ता पाने के 2 साल पहले, हैदर अली की डेथ 1782 में होती है, 1780 में बैटल ऑफ पोलिलूर हुई थी और बैटल ऑफ पोलिलूर में अंग्रेज़ों की वो सबसे शर्मनाक हार थी। उसमें मतलब हज़ारों अंग्रेज सैनिक मारे गए थे और 50 इंग्लिश ऑफिसर्स, 150 जो थे, बाकी उसमें मतलब सोचिए आप, हज़ारों की फौज में केवल 200 अंग्रेज बचे थे और जिनको टीपू सुल्तान बंदी बना के ले गए थे और इसकी गूंज अमेरिका में पहुंची। अमेरिका में क्या हो रहा था? अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ब्रिटिश रूल था अमेरिका में और 1784 में, ये 1784 में, सॉरी 1774 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जिसमें अमेरिका डिक्लेयर करता है कि हम अपने को ब्रिटेन से आज़ाद करते हैं। उसके बाद युद्ध शुरू होता है जो 1783 1783 तक चलता है, मतलब 1776 से 1783 तक जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो चली और 1780 में बैटल ऑफ पोलिलूर हुआ और 1781 में ही, अब आप सोचिए कि अराउंड अप्रैल 1781 जो रैंडोल्फ, जेनिंग्स रैंडोल्फ, जो जॉर्ज वॉशिंगटन के एड द कैम्प थे, उन्होंने बताया जॉन एडम्स को, जॉन एडम्स जो कि बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी फिगर अमेरिका के थे, उनको उन्होंने बताया बैटल ऑफ पोलिलूर के बारे में कि किस तरह मैसूर में अंग्रेजों की हार हुई और हमको इससे उत्साहित होना चाहिए। उसके पहले आप देखिए तो एक फ्रेंच ऑफिसर, क्योंकि फ्रेंच ऑफिसर्स भी टीपू सुल्तान हैदर अली की सेना में थे, तो एक फ्रेंच ऑफिसर कॉम दी त्रेसॉन ने सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि और बहुत बड़े अमेरिकन क्रांतिकारी हैं, उनको 1777 में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि देखिए एक हिंदुस्तान में ऐसा एक शासक है, एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। और ये देखिए एक परंपरा बाद तक चलती आई, जो बाकी अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे वो जे हों, जेफरसन हों, सबके ऊपर कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान का प्रभाव था। ये एक आप देखिए। और जो तीसरी जो बात है, जो तीसरी बात है वो बड़ी खतरनाक है। वो तीसरी बात यह है, अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया। इसके बारे में जेम्स करी नाम का एक ब्रिटिश जो ऑफिसर, जो कि 1780 से 1790 तक टीपू सुल्तान की कैद में था और 1790 से में वो भाग गया वहाँ से, मतलब एस्केप कर गया सेरिंगपट्टनम से, जो टीपू सुल्तान का जो कैपिटल था, और उसने जो लिखा है वही तरीका है। देखिए इस समय इजराइल में लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन और इजराइल में हमास लड़ रहा है और अब ये चीज़ साबित हो गई है कि इजराइल के साथ पश्चिमी देश हैं। इंग्लैंड उस समय पश्चिमी देशों में सबसे बड़ी पावर थी, आज अमेरिका है। तो इन लोगों के साथ ऐसे ही डील करना है। अगर आप ऐसे नहीं डील करेंगे तो कितने जुल्म हिंदुस्तान पे किए, मतलब इतने करोड़ों हिंदुस्तानी मार दिए, फैमिन्स क्रिएट किए, घसीट घसीट के हिंदुस्तानियों को मारा। तो टीपू सुल्तान ने बदला लिया और 1780 से जो 1790 तक जो जेम्स करी, जो टीपू सुल्तान के गिरफ्त में रहे, उन्होंने ये लिखा है कि जब वो गिरफ्त से निकले तो 5 चीज़ें वो भूल चुके थे। 5 चीज़ें भूल चुके थे। क्या?
कुर्सी पे बैठना वो भूल चुके थे। उनको टीपू सुल्तान ने सिखाया कि भारतीय सभ्यता है जमीन पे बैठना। दूसरी बात, कांटे चम्मच से वो खाना भूल चुके थे। टीपू सुल्तान ने उनको सिखाया कि बैठ के खाना, कायदे से खाना, यही यही एक तरीका, भोजन करने का तरीका क्या होता है। तीसरी बात, उनको अपने यूरोपियन कपड़े लत्ते थे उनसे नफरत हो गई थी। उनको बस भारतीय कपड़े उनको अच्छे लगते थे। चौथी बात, अंग्रेजी बोलना वो भूल गए थे। अंग्रेजी भुला दी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को। और जो पांचवी बात है वो ये है कि उनका रंग काला हो गया था। टीपू सुल्तान ने गोरे अंग्रेजों को काला कर दिया था। और एक छठी बात है जो आपको हम आज बताने जा रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज जो गिरफ्तार होते थे, जो प्रिजनर्स, उनको वो मौका देते थे कि तुम जो हो सुधर जाओ, तुम जिस भी, अगर तुम सनातन धर्म में जाना चाहते हो वहां जाओ, मुस्लिम बनना चाहते हो मुस्लिम बनो, लेकिन तुम सुधर जाओ, तुम हमारे लिए काम करो, हिंदुस्तान के लिए काम करो। और उसमें उन्होंने अंग्रेजों को घाघरा चोली पहना के, मर्द अंग्रेजों को घुंघरू बांध के नचवाया, सरेआम नचवाया। ये स्थिति हो गई थी कि कितने अंग्रेज उसके बाद नाचते ही रहते थे। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए 4 मई 1799 को, उसके बाद भी वो जो अंग्रेज थे वो नचनिया ही बन गए थे, घुंघरू बांध के वो नाचते थे। ये वो बादशाह था जिसने हिंदू सनातन धर्म के आगे सर झुकाया और जिसने अमेरिका के क्रांतिकारियों को इंस्पायर किया और जिसने अंग्रेजों को घुंघरू बांध के नाचने पे मजबूर कर दिया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।